आग जलाना, धुएं से सर्वे होगी। ये सेडवानी साहब ने बोला था कि ये जो टीम आई है ये शक्ति राज परिवार ने इलेक्शन लड़ना है, ये कोई फ्रॉड कर रहा है। तो वो इकट्ठा करके 2 जगह वो आग ऊपर से गया तो वो धुआं सर्वे हुई थी। एक आदाब नाजरीन, इस वक्त मैं बटोत किश्तवाड़ कौमी शाहरा पर ज़ेर तामीर टनल खलैनी में मौजूद हूँ और खलैनी की ट्यूब 1 में इस वक्त जो अभी टनल का काम जारी है और जो मैं इस पोर्शन पे अभी मौजूद हूँ जिसका काफ़ी हिस्सा कंप्लीट हो चुका। आप देख रहे हैं कि मेरी बैकग्राउंड में भी दूर दूर से लाइटें जल रही हैं जहाँ पे मशीनरीज लगी हैं। कुछ जो NHIA के जो गाइडलाइंस होती है उसके मुताबिक ही हम यहाँ पर टनल में दाखिल हुए हैं और टनल के जो काम जहाँ पर अभी हसास एरिया है उस पर नहीं जा रहे हैं। लेकिन आज हम यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं कि गुज़श्ता रोज़ ही जो ट्रांसपोर्ट और कौमी शाहराओं के जो वज़ीर है मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी, उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि जम्मू कश्मीर के डोडा में जो खलैनी में टनल ज़ेर तामीर है उसको अपग्रेड किया जा रहा है। इस टनल की अपग्रेडेशन से 2 लाइन प्रोजेक्ट है ये, यानी 2 ट्यूबें इस टनल में है जिसकी कुल लंबाई 1.4 एक ट्यूब की लंबाई है, यानी कुल मिला के 3 किलोमीटर के करीब टनल है। जिससे इस टनल की तामीर मुकम्मल होने से यानी सुधमा देव छात्रों खानबल ये जो पूरा पैच पड़ता है एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, इसकी तामीर से 30 किलोमीटर का जो फासला है बटोत किश्तवाड़ का कम हो जाएगा और लोगों को आसानी से रसाई होगी और बहुत सारे जो ख़तरनाक हसास मकाम थे इस कौमी शाहरा पर उन पर लोगों की जानें बच जाएंगी। आप जानते हैं कि खिता चनाब एक प्रोन जोन है एक्सीडेंट के लिए, यहाँ हमेशा हादसा होते रहते हैं और कई सैकड़ों की तादाद में आज तक लोगों की जानें चला गई है। लेकिन इस तरह के टनल बनने से इन लोगों को, यहाँ के लोगों के, मकामी लोगों को रोज़गार के मौके उनके लिए पैदा हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा नौजवानों को यहाँ पर रोज़गार मिला है। इसके साथ साथ इन टनल्स की, इन शाहराओं की तामीर से यहाँ की जो सियाहत है उसको भी फ़रोग मिलेगा। ये कहना है मरकज़ी वज़ीर जो कौमी शाहराओं और ट्रांसपोर्ट के मरकज़ी वज़ीर है नितिन गडकरी। अनकरीब यानी 2024 में इसकी तकमील मुकम्मल हो जाएगी, यानी इसकी जो डेडलाइंस है 2024 में इसको गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए शायद खोल दिया जाएगा। इसी पर BJP के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने भी उन्होंने कहा कि इस टनल की तामीर से जो आप देख रहे हैं इस वक्त की हम ट्यूब 1 में है और ट्यूब 1 का ये इलाका लगभग मुकम्मल हो चुका है। उनका कहना है कि इस टनल की तामीर से इलाका के लोगों के एक तो रोज़गार के मौके खुले हैं, उनके लिए रोज़गार के चांसेस बनेंगे, साथ ही साथ जो सियाहत का शोबा है उसके लिए भी काफ़ी बूस्ट मिलेगा। इस वक्त टनल के जो दोनों ट्यूब लाइनें मौजूद हैं, दोनों ट्यूब लाइन्स पे काम चल रहा है। ट्यूब 1 जो है लगभग कंप्लीट है, अब कुछ ही हिस्सा इसका बाकी है। यहाँ के जो ऑफिशियल्स हैं, यहाँ के जो काम करने वाले हैं, उनका कहना है कि 2 या 3 महीने के अंदर ट्यूब 1 मुकम्मल हो जाएगा और 2024 के शुरुआती दौर में दूसरा टनल भी काम मुकम्मल हो जाएगा। इस वक्त मैं सुधमा देव गोवा खलैनी किश्तवाड़ खनबल प्रोजेक्ट के हिस्से पर मौजूद हूँ और खलैनी टनल जो ट्यूब 1 के सामने मौजूद हूँ और ये वो इलाका है, ये वो टनल है जिसकी तामीर से खिता चनाब की जो खूनी सड़कों पर जो कौमी शाहरा है बटोत से किश्तवाड़ से लेकर आज तक यहाँ हज़ारों सैकड़ों की तादाद में जानी गई है। जी आपका नाम? जी मेरा नाम राजेंद्र सिंह है, मैं लोकली हूँ, यहाँ से खलैनी से ही हूँ। आप मुझे बताएं, जो ये एक रिसेंटली मरकज़ी वज़ीर ने एक ट्वीट किया कि खलैनी टनल जो है जो सुधमा देव गोवा खलैनी के एक प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर है कंप्लीट होने वाला और इसको 2 लेन में अपडेट किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे, कितना इस टनल से कितना फ़ायदा और लोकल यूथ के लिए खासकर उन्होंने जिक्र किया कि रोज़गार के मौके खुलें? सबसे पहले तो मैं अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूँ और जो गडकरी साहब ने और हमारे डॉक्टर साहब ने और परिहार साहब ने, जो शक्ति राज परिहार जी ने ट्वीट किया है, ये ट्वीट इसलिए किया है कि जो ये हमारा टनल जो बन रहा है खलैनी टनल है ये अपग्रेडेड है, ये नई टेक्नोलॉजी से बन रहा है और यहाँ पे 2 लाइन दोनों मतलब जो ट्यूबें बन रही हैं इसमें 2-2 गाड़ियाँ दोनों साइड से चल सकती हैं। ये अपग्रेडेड है क्योंकि लोगों को कन्फ्यूजन है कि ये अपग्रेड नहीं होना, ये अपग्रेडेड है, ये नई टेक्नोलॉजी से बन रहा है। और मैं आपको 1-2 बात सुन के डे 1 से मैं इसमें जुड़ा था। डे 1 से जब इसकी फ़ाइल हमने पूछा कि जब हमारे सेंटर में सरकार बनी, जब हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जीत के सेंटर में गए तो उन्होंने बोला बड़े प्रोजेक्ट लाओ। तो जब परिहार साहब डोडा आए, कहते बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनवाने हैं, तो सब ने बात की कि हमें ये अल्टरनेट रोड चाहिए। तो उसमें कुछ लोगों ने बात की कि ऑलरेडी इसकी कहीं सब DPR बनी हुई है। जब DPR हम खोजने लगे तो एक कागज़ मिला, वो कागज़ कुछ नहीं था, एक एप्लीकेशन थी कि इसका DPR बने कुछ नहीं था कागज़। उसके बाद अपने शक्ति राज परिहार जो हमारे MOSB रहे और एक्स मंत्री हमारे एक्स MLA रहे डोडा के, उनके साथ हम भी साथ शाना बशाना जुड़े रहे। जब डे 1 से हम उनके साथ रहे तो इसमें उन्होंने एक टीम लाई सेंटर से, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने एक टीम भेजी। तब हमारे अपने मंत्री अब्दुल मजीद वानी साहब डोडा में मंत्री थे,
और यहाँ पे शरीफ चौहान जी हमारे एसएसपी डोडा थे। जब भारत सरकार का बोर्ड लगा था गाड़ी में, बोलेरो, मुझे अभी याद है, हम साथ में गए यहाँ से मरम्मत के लिए। तो मरम्मत में जैसे ही पहुँचे हम, तो वहाँ पे एक टीम डोडा से आ गई। उसमें वो अपने डीएसपी साहब थे, एसएसपी चौहान साहब ने भेजी थी टीम की। अब्दुल मजीद वानी साहब ने बोला था कि ये जो टीम आई है, ये शक्ति राज पर यार ने इलेक्शन लड़ना है, ये कोई फ्रॉड कर रहा है, तो आप वो चेक करो। जब वहाँ पर भारत सरकार की गाड़ी पर बोर्ड था, उनके कार्ड जब चेक हुए, तो वो तो फाइनल हो गया कि ये भारत सरकार से भेजे हुए हैं। जब हम यहाँ से बनहान एक जगह है, फिंतियाना से क्रॉस होकर बनान में पहुंचे, तो वहाँ पे क्या हुआ कि लोगों को जब हमने पूछा कि हाँ जी, कहते मंत्री साहब, जो हमारे एक्स मंत्री अब्दुल मजीद वानी साहब हैं, वो सरूड़ी साहब हैं। तो उन्होंने कहीं अपने उधर पत्नीटॉप में मीटिंग थी, तो उन्होंने वहाँ से आना था। तो लोगों को बोला था कि ये सर्वे हम कर रहे हैं, तो आप वो आग जलाना, धुएं से सर्वे होगी, ये सैटेलाइट के थ्रू सर्वे होगी। लोगों को ये और जो हमारा ये बन रहा है चनैनी वाला जो नाचरी टनल बना है, यहाँ से मशीनें फ्री हो रही हैं, तो यही मशीनें हम उठा के वहाँ पे लगाएंगे। ये लोगों को तब के मंत्रियों ने ये लोगों को बताया हुआ था। कितना मतलब फ्रॉड, आपको ये मैं आपके माध्यम से ये लोगों तक पहुँचाना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरे आँखों देखा है, मैं आई विटनेस हूँ इसका। तो जब हम वहाँ पे बनान में पहुँचे, उन लोगों को पूछा कि ये सर्वे कैसे हुई थी। वहाँ पे कोई सुपरवाइज़र हैं, 2 R&B के मरम्मत के ही थे लोग, नाम नहीं लूँगा मैं। उन लोगों ने उन लोगों को इकट्ठा करके, और घास बेचारों का जो घास मक्की का घास होता है, वो लोगों ने इकट्ठा किया था। वो इकट्ठा करके 2 जगह वो आग जलाई गई और वो धुआं किया, और मंत्री साहब का जहाज़ ऊपर से गया, तो वो धुआं सर्वे हुई थी। ये एक मैं आप तक ये बात लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा आपके माध्यम से, कि ऐसे ऐसे फ्रॉड भी हुए हैं। और जब आप देख रहे हैं कि ये टनल अब कंप्लीट होने जा रहा है, 6-7 महीने में ये कंप्लीट हो रहा है, ये हमारे शक्ति राज परियार और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की देन है, जिन्होंने रोज़गार भी दिया और एक अल्टरनेट हाईवे दी हमें। अलावा भी यहाँ पर दीगर मकामी लोग हैं, इनसे जानना चाहेंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम अशोक कुमार है। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी SC मोर्चा डोडा और यहाँ का लोकल खलैनी निवासी हूँ। अशोक जी, जैसे कि रिसेंटली 2 दिन पहले ही जो मरकज़ी वज़ीर हैं शाहराहों के ट्रांसपोर्ट के, नितिन गडकरी जी, उन्होंने सेंटर से एक ट्वीट किया कि डोडा में खलैनी टनल जो है वो अपग्रेड हुआ, यानी उसको अब टू लेन बनाया गया है। तो कितनी खुशी होती है जब सेंटर में इतना कंसर्न रहता है एक फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट के लिए। बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं कि कैसे ये जो खलैनी का ये जो टनल प्रोजेक्ट जो है, जो एप्को के द्वारा यहाँ पे टनल का काम जो किया जा रहा है, आप खुद भी देख रहे हैं कि ये जो काम है बड़ी तेज़ी से यहाँ पे एप्को की टीम ने और उनकी मैनेजमेंट ने यहाँ पे किया, जिसका अब जो है लास्ट उस पे मूवमेंट पे है, अभी फिनिशिंग के मूवमेंट पे चल रहा है ये। तो आप खुद भी देख पा रहे हैं कि ये जो है टनल का प्रोजेक्ट जो है कि बड़े अच्छे से और बड़े तेज़ी से यहाँ पर काम चल रहा है। और इसके साथ एडिशन में अब एक बात मैं अगर करूँ तो डेवलपमेंट के साथ साथ यहाँ के जो जितने भी बेरोज़गार लोग थे, जितने भी बेरोज़गार युवा थे, उन लोगों को एक रोज़गार मिलने का काम भी जो है इसमें हुआ है। जैसे कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी डेवलपमेंटल वर्क कहीं पे अगर शुरू होता है, तो वहाँ पे वहाँ के जो लोकल रेजिडेंट हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, उनको भी एक रोज़गार का जो है उसमें एडिशन होता है, उसमें लोगों को उसका फ़ायदा होता है। तो लोकल जो लीडर्स थे यहाँ के, जो जितनी मुख्तलिफ पार्टियों के, यहाँ आपकी पार्टी के, तो कितना उनका ताउन रहा, कितना योगदान रहा? बिल्कुल, जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं कि जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने जो है इसका जो है इस प्रोजेक्ट का जो है सैंक्शन किया। इसमें जो हमारे लोकल यहाँ के डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो है PMO में मंत्री हैं, और उसके बाद यहाँ पे जो हमारे एक्स MLA श्री शक्ति राज परियार साहब, उन्होंने जो है डे फर्स्ट से इसमें बड़ी मेहनत की, बड़ी जो है इसकी फाइलें जो है डे फर्स्ट से इसको यहाँ से दिल्ली तक लेके गए। दिल्ली से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जो है इसमें बड़े स्ट्रगल किया, और नितिन गडकरी जी के पास ये सारी फाइलें लेके जो है इसका जो उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, आज आप देख पा रहे हैं कि वो ड्रीम प्रोजेक्ट जो है सक्सेसफुल होने की उस पर कगार पे है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने।